अक्सर एक बात सुनने में आती है हमारे आसपास के लोगों के बीच कि हम अकेले खाना नहीं खा सकते, अकेले रह नहीं सकते, अकेले घूमने जा नहीं सकते, चाय नहीं पी सकते। मतलब कभी कभी हंसी आती है कि आपको छोटे छोटे काम करने के लिए भी किसी ना किसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई। हर वक्त महफिल ही चाहिए आपको, ऐसा क्यों? आपको अकेले में दम घुटता है क्या? और अगर एक सिंपल सी बात है, अगर आप अकेले नहीं रह सकते हैं अपने साथ, तो आप ये सोचिए कि मतलब एक एक पल आपके लिए बहुत मुश्किल होता है गुजारना अकेले, जबकि आप अकेले कभी हैं ही नहीं। क्या आप सचमुच अकेले हैं? दरअसल आप अकेले हैं ही नहीं, आप अपने साथ हैं। ये कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी सॉर्ट ऑफ चीज़ या बड़ी आध्यात्मिक चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं आपको, ये बहुत ही नॉर्मल और इजी चीज़ बता रही हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि मैं या अकेला हूँ या अकेली हूँ, सो इट्सेल्फ इज रॉन्ग। आप अकेले नहीं हैं, आप अपने आप के साथ हैं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो वो खुदा, या फिर जिसे कहेंगे ना, हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही ब्रह्म है। तो आप अकेले कैसे हो गए? आप अपने आप के साथ हो। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर ऐसे में आप किसी और के साथ नहीं हैं, तो और ऐसे में आपको घबराहट होती है, ऐसे में आपको दिक्कत लगती है, सो कॉल्ड ऐसे अकेलापन आपको पसंद नहीं आता है एंड यू कैन नॉट लिव विद इट, तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि बहुत डिस्टर्बिंग अपने आप में है कि अगर आप अपनी कंपनी खुद एंजॉय नहीं कर सकते हैं, अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो आप सोचिए दूसरों पे क्या बीतती होगी, वो आपको कैसे बर्दाश्त करते होंगे। नहीं, आप खुद से यू वांट टू गेट रिड ऑफ योरसेल्फ एंड सीक सोलेस इन समवन एल्स। तो दूसरे आपसे कैसे पिंड छुड़ाना चाहते होंगे, isn't it? तो मुझे पता है क्या लगता है कि दिस इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। आप खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते। जब हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते तो किसी दूसरे को तो करना बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। ये जो लाइफ मिली है, छोटी है या बड़ी है, व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो मेन सिलेबस है वो हम खुद हैं। मतलब मैं मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ा सिलेबस हूँ, और ये सिलेबस हमें पूरा तो करना है भैया। जैसे मर्जी हंस के करो चाहे रो के करो, अरे हंस के ही करो। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना क्वेश्चन पेपर में जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, हम सोचते हैं अभी के लिए छोड़ दे, अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, बट वो क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। तो ये जो मैं है, आई मी माई सेल्फ, ये क्वेश्चन सबसे कंपलसरी क्वेश्चन है, सबसे टफ क्वेश्चन भी है। अपने आप को समझना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को एंजॉय करना, अपने आप के साथ रहना, अपने आप में रहना बहुत इम्पोर्टेंट। और जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ लोगों की, तो मुझे लगता है कि शायद बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है।
वैसे तो ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल कहा जाता है। ओके, इसमें कोई शक नहीं है। हमें जब तक सांस है, इवन उसके बाद भी, सांस जाने के बाद भी, वी आर नोन एज अ बॉडी, तो उसे भी किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। बट और जब हम मतलब सांस, पहली सांस भी लेते हैं या जैसे भी है, जैसे भी हमारा स्टार्ट होता है जीना, इस जीवन में हम आते हैं, तब भी हमें किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो माँ के रूप में है, बाप के रूप में है, जो भी है, ठीक है ना। बट इसके बीच में, शुरुआत और अंत के बीच में जो वक्त होता है, उसमें क्या है? उसमें तो मुझे खुद को ही खोजना है, खुद ही के लिए जीना है, isn't it? जब मजबूरी है तब बात अलग है। जब मजबूरी नहीं है तो फिर बैसाखियों क्यों ढूंढने की ज़रूरत है? किसी का भी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, या जैसा भी सपोर्ट हो, वो सपोर्ट तो हम बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कह रहे हैं, बट इन रियल सेंस इट इज़ बैसाखी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे या किसी के साथ नहीं रहेंगे और जंगल में जाकर रह जाएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप रहिए, सबके बीच रहिए, सबके बीच रहते हुए भी आप अपने साथ रह सकते हैं, सबके बीच रहकर भी आप सबसे अलग रह सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी तो हमेशा है ही है। सिंपल सी बात है, कमल के फूल को ले लीजिए, कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ का एक भी कतरा उस पर नहीं होता है, और वो कीचड़ के बिना रह भी नहीं सकता है, पनप ही नहीं सकता है। जितना मर्जी साफ पानी में हम कमल के फूल को उगाने की कोशिश करें, नहीं उग पाता है। उसका वही एक सिस्टम है और वो उसी सिस्टम में रहता है, वो कीचड़ में ही रहता है। तो सिमिलरली हम भी वैसे ही हैं। ये दुनिया है हमारे लिए, हम भी इस दुनिया के लिए हैं, लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले हम अपने लिए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने ज्ञान का निष्कर्ष क्या है? तो इस ज्ञान का, सुकॉल्ड ज्ञान का निष्कर्ष ये है कि आगे से कोशिश की जाए कि खुद को, पहली बात तो अकेला है, इसको अकेला समझना बंद कर दें। आप अपने साथ हैं और अपने आप को, अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखें। शुरू में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, घबराहट हो, रेस्टलेस लगे, अनईजी लगे, क्योंकि एक दिन में तो कोई पुरानी आदत जाती नहीं है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। बट यकीन मानिए कि जब आप अपने साथ रहना सीख लेते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है लाइफ का। जब आपको सबकी ज़रूरत होते हुए भी आपको लगता है कि कोई ज़रूरी नहीं है, चल रहा है भैया, काम मस्त चल रहा है, तो यू एंजॉय इट अ लॉट। और अपनी कंपनी से बढ़कर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसको आप कहोगे यार दिस इज इट। आप कभी अपने साथ जाके किसी रेस्टोरेंट में खाना खाइए। नाउ आई यूज अपने साथ, आई वोंट यूज अकेले, ठीक है? क्योंकि दो वर्ड्स हैं, अंग्रेजी के ही हैं, अलोन एंड लोनली। तो आप अपने को किस कैटेगरी में रखते हैं? अलोन होना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, बट हाँ, लोनली होना इज, या जब आप अपने को एक्सेप्ट नहीं करते, देन यू आर लोनली। अदरवाइज आप सराउंडिंग के बगैर हैं तो आप अलोन है, कोई इशू नहीं है। और अलोन होना खतरनाक भी नहीं है। अलोन होना तो एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है टू
think about you, to care for you, to live with you. और लोनली होना है कि यू आर सीकिंग समवन एल्स अराउंड यू, वो सच में प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो आप अपने साथ कोशिश कीजिए, राउंड लगाने जाइए, बिना मोबाइल के जाइए। अब जब व्हेन आई एम आस्किंग यू टू डू अपने साथ, तो ये नहीं कि आपने कान में ईयर प्लग लगा रखे हैं या कॉर्ड लगा रखी है, मोबाइल हाथ में है, चट 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 करते हुए मैं तो अकेला ही राउंड लगा रहा हूँ। आप अकेले नहीं लगा रहे हैं राउंड, आप उस व्यक्ति को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं, बेमतलब ड्रैग कर रहे हैं, जो शायद अपना कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा होगा, है कि नहीं। और आपकी बॉडी भी समझ नहीं पा रही है कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली। आपका दिमाग कहीं और डाइवर्टेड है, किसी और गॉसिप में, चिट चैट में, किसी और चीज़ों में, और आप घूम रहे हैं, पैर आपके चल रहे हैं, शरीर आपका चल रहा है, एक हाथ आपने पकड़ा हुआ है, या मे बी आपका मोबाइल आपकी जेब में है, कान आपने लैंड कर रखे हैं इसी बात के लिए कि भाई सुनो जो चल रहा है। ये ऐसा भी होता है कि आपको किसी के होने का आभास रहे, ये वो चीज़ है। आप चाहते हैं कि कोई है मेरे साथ, इस चीज़ का आभास रहे आपको, इसलिए आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो आप सबसे पहला काम कीजिए कि अकेले अपने साथ राउंड लगाने जाएं, मोबाइल छोड़ के जाएं, और सिर्फ फोकस कीजिए अपने सिर से पैर तक की मूवमेंट पे, और उसमें क्या फील हो रहा है आप उसे महसूस कीजिए। दैट्स इट, बी विद योरसेल्फ। दूसरा काम कीजिए, आप किसी दिन बैग उठाइए और अपना निकल जाइए, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, व्हाटएवर इज़ योर चॉइस, अपने साथ जाइए और कोई भी रेस्टोरेंट या कुछ भी पिक कीजिए, ढाबा ही पिक कर लीजिए, नो इश्यूज़। और वहाँ पे आप अपने साथ तसल्ली से बैठ के व्हाटएवर मील यू आर टेकिंग, एंजॉय इट। ओके। फिर तीसरा काम आप ये कीजिए कि किसी दिन चाहे हैंकी खरीदने चले जाए अपने लिए, कुछ भी चीज़ अपने लिए खरीदने में, ग्रोसरी वोसरी तो ठीक है, ग्रोसरी खरीदते हैं, उसमें कई लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर, कई लोगों पर फोकस करके आप चीज़ें खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। बीच बीच में कभी किसी को घर में कॉल करके भी पूछ लेते हैं कि भैया तुम्हारे लिए क्या ले आए, ये ले आए, वो ले आए, है ना। तो नो, यू गो फॉर योर सेल्फ ओनली। जो कुछ भी करें आप अपने लिए खरीदें, अपनी चॉइस से कुछ भी खरीदें, सॉक्स खरीदें, बेशक जो आपका दिल करे वो करें, और वो चीज़ लेकर आप घर वापस आए। आप देखिएगा डिफरेंस, आई बेट यू विल लव दीज एक्सपेरिमेंट्स। अभी इतना ही कीजिए, फिर जब दिमाग में कोई और ख्याल आएगा तो आई विल कनेक्ट विद यू। बाय, हैव अ नाइस डे।